उत्तराखंड के सबसे बड़े घोटालों में से एक NH-74 घोटाले की फाइलें फिर से खुल गई हैं और इस बार सीधे ईडी की दस्तक हुई है। PCS अफसर से लेकर जमीन माफिया तक अब सब सवालों के घेरे में है। बात हो रही है देवभूमि के उस महाघोटाले की जिसने सिस्टम की चूल्हे हिला दी थी। साल 2011 से 2016 के बीच उत्तराखंड में बन रहे सबसे लंबे 333 किलोमीटर नेशनल हाईवे हरिद्वार, नजीबाबाद, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा होते हुए नेपाल बॉर्डर तक बनाया गया। उधम सिंह नगर में हुआ यह स्कैम सिर्फ जमीन नहीं ली गया बल्कि सिस्टम की आत्मा तक को बेच दिया गया। दरअसल अधिकारियों द्वारा किसानों की कृषि भूमि को मिलीभगत से कमर्शियल लैंड दिखाया गया। सरकारी रिकॉर्ड में जमीन की बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा कीमत दर्ज की गई। किसानों को बेशकीमती मुआवजा मिला जिसमें से मोटी रकम अफसरों, बिचौलियों और माफियाओं को बांटी गई। फर्जी दस्तावेज और डमी लाभार्थी भी बनाए गए। मुआवजा घोटाले के नाम पर 300 करोड़ का महाघोटाला कर भ्रष्ट अधिकारियों ने सरकारी खजाने में चोट मारी। यही वजह है अब ईडी ने फिर से फाइलें खंगालनी शुरू कर दी हैं। आज गुरुवार सुबह सुबह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई शहरों देहरादून, काशीपुर और रुद्रपुर में ईडी की टीमें हरकत में आ गई। वर्तमान PCS अफसर और डोईवाला शुगर मिल के कार्यकारी निर्देशक दिनेश प्रताप सिंह के देहरादून स्थित घर समेत कई जगहों पर ईडी ने दबिशें दी। DP सिंह के सीतापुर और बरेली स्थित घरों में भी रेड पड़ी है। आरोप है कि इन अफसरों ने मिलीभगत से मुआवजे के रेट बढ़ाकर सरकारी खजाने को जमकर लूटा। ईडी ने 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। कोर्ट में अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। PCS अफसर DP सिंह समेत पूर्व SDM भगत सिंह फोनिया और 7 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज हो चुका है। आरोप है करीब 8 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। अब तक जांच में SIT घोटाले की पुष्टि कर अधिकारियों और किसानों समेत 30 से अधिक लोगों को जेल भेज चुकी है। गौरतलब है कि साल 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तभी इस घोटाले की सबसे पहले SIT जांच बैठी। 2 IAS अफसर चंद्रेश यादव और पंकज पांडे निलंबित हुए मगर बाद में उन्हें बेकसूर होने पर क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन PCS अफसरों, किसानों और दलालों की गिरफ्तारी हुई और NH-74 बना उत्तराखंड का सबसे बड़ा चर्चित घोटाला। यकीनन 300 करोड़ का ये घोटाला सिर्फ आंकड़ा नहीं, यह सबक है। जब सिस्टम में भ्रष्टाचार पैठ जाता है तो सड़कें नहीं बनती, सिर्फ अफसरों और माफियाओं के महल खड़े होते हैं। अब देखना है कि क्या इस बार की जांच वाकई NH-74 को न्याय दिला पाएगी या फिर नहीं। दोस्तों आप ही बताएं, जो अफसर जनता की सेवा के लिए आने की बात करते हैं और मौका मिलते ही दीमक की तरह प्रदेश को खोखला कर रहे हो, कमेंट्स कर वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।